चार लाल निशान वाले दिन आज के साथ, और आज कल की तरह आज भी खराब था कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब लाल निशान में थे। और एडवांस क्लाइंट रेशियो देखिए तो कल की तरह ही 800 स्टॉक ऊपर और 2000 से ज़्यादा स्टॉक नीचे। राइट, कारण क्या था? आज क्या होगा कि ईरान और इजराइल और अमेरिका की लड़ाई तो जारी है। इन्होंने उधर अटैक किया, उन्होंने कुवैत के एयरबेसेस, अमेरिकन एयरबेस पे अटैक किया, वो तो चलता रहता है। आज एक नया ट्विस्ट आया उसमें, क्योंकि ये यमन जो देश है जो सऊदी अरब से लड़ती है, और यमन में एक हौतीस करके एक ग्रुप है, उन्होंने हमला किया 2 टैंकर का सऊदी अरेबिया के ऊपर। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने, उनका ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट दोनों है, उनके ईस्ट कोस्ट में ही हॉर्मुज स्ट्रेट है जहाँ पे बंद हुआ है, मगर वो पाइपलाइन के जरिए वेस्ट कोस्ट में लेकर वहाँ से शिप आउट करते थे। तो वहाँ पे 2 टैंकर के ऊपर ये हौती रिबल्स ने अटैक कर दिया सऊदी को, तो और वो स्ट्रेट भी अभी बंद होने की डर आ गई है। इसलिए तेल आज और 5% गिरा, और जैसे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 100 के ऊपर पार कर गया ब्रेंट क्रूड। ये नया एक स्थिति उधर डेवलप हुआ है। इसके अलावा अमेरिका से भी न्यूज़ खबर उतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज उधर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 212,000 जॉबलेस रिपोर्ट्स आएंगे, वो खाली 1,80,000 के करीब आए, यानी 21,000 जॉब्स कम गिरे। तो ये हमने लेबर में स्ट्रेंथ है उधर, तो लेबर में स्ट्रेंथ है और तेल का दाम बढ़ रहा है, तो फेड का जो रेट का हाइक का प्रोबेबिलिटी जो सितंबर में उनकी पॉलिसी है, अगस्त की पॉलिसी में शायद कुछ नहीं होगा जो अभी 2 दिन में है, और सितंबर की पॉलिसी में पहले 60% रेट हाइक की बात हो रहा था, वो अभी 70% बन गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेट हाइक। तो नेचुरली उसके कारण यूएस के इंटरेस्ट रेट्स भी जनवरी के बाद लेवल रीच हुए हैं, कितना 4.71, राइट। तो इसका इम्पैक्ट हमारे रुपी बॉन्ड यील्ड्स पे भी दिखा, और इंडिया का जीसेक भी 6.84 के ऊपर बढ़ गया कल के माफिक। तो ये यूएस की जो रेट है की सिलसिला है, उसके कारण फिर एमर्जिंग मार्केट की फ्लोज के और दबाव आएगा, तो वो खबर भी अच्छी नहीं है। ये सब मिलाकर आज मार्केट में एक डरावट, और एफआईएसबी जो कल उन्होंने 800 करोड़ बेचा था, आज उन्होंने 3,000 करोड़ बेचा। खाली अच्छी खबर यह है कि 2 दिन से डीआई जो बेच रहे थे, आज उन्होंने एफआई के बिग वाली को देखकर उन्होंने 3,000 करोड़ की खरीदारी की, तो करीबन मैच कर लिया। मगर मैच करने से क्या फायदा, पूरा का पूरा तो सब गिर गया, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो तो बेच रहे थे, और वो तो पैनिक में थे ना, बिकॉज अगर तेल इतना तेजी से बढ़ रहा है तो नेचुरली वो डर के मारे बेचेंगे, तो इसको उनको ब्लेम करके फायदा नहीं, ये माहौल ऐसा है। और मानसून की खबर भी मैंने मेरा रिपोर्ट देखा होगा या पढ़ा होगा, उसमें लिखा है मैंने कि सोइंग जो खरीफ क्रॉप की हो रही है वहाँ पर चावल यानी राइस और शुगर केन का, गन्ने का ठीक रहा, कंपेयर टू लास्ट ईयर फ्लैट रहा है। मगर बाकी के जो पल्सेस है, तूर दाल या उड़द दाल, फिर अपना सनफ्लावर ऑयल के लिए जो सोयाबीन ऑयल, और ये ऑयल की सीड्स जो थे, ग्राउंड नट, ये सब में, कॉटन, सब में आपको 5 या 6% की सोइंग में गिरावट है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो फूड प्राइसेस बढ़ने की एक संभावना है, और ऑयल तेल तो अभी 100 पार कर गया, तो आरबीआई के ऊपर दबाव बहुत पड़ेगा कि वो भी रेट हाइक करे। तो ऐसी स्थिति में नेचुरली रेट सेंसिटिव स्टॉक्स की आज पिटाई हुई, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल सभी में कढ़ाई, और एनर्जी स्टॉक्स में ऑब्वियसली पिटाई हुई बिकॉज ऑफ ब्रेंट। तो ओवरऑल आज खाली ऑटो सेक्टर का पॉजिटिव था और मीडिया का थोड़ा पॉजिटिव था, बाकी सब के सब लाल निशान में थे। तो मार्केट की हालत आज हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आज जो अर्निंग्स आए थे उसमें 2-3 मैं पॉइंट आउट करूँगा बड़े वाले। एक था इन्फोसिस, जिसकी रिजल्ट्स 12% प्रॉफिट ग्रोथ, बट वो करेंसी के कारण थी, कांस्टेंट करेंसी में 2% ही था, मगर उन्होंने गाइडेंस को गिरा दिया। मगर उन्होंने ये भी बात किया कि एआई का उनका बिजनेस अच्छा तेजी पकड़ रहा है और रेवेन्यू में ट्रांसलेट भी हो रहा है करके एक थोड़ी अच्छी खबर भी, तो वो फ्लैट रहा। आईटी इंडेक्स भी आज फ्लैट रही है। सिप्ला ने खराब नंबर दिए बिकॉज अमेरिका में दबाव है, उनको प्राइसिंग प्रेशर्स है, तो सिप्ला का नंबर अच्छा नहीं था। और उसके अलावा
मार्केट में देखें तो मार्केट के जस्ट क्लोजिंग के बाद इंडिगो ने रिपोर्ट किया 86% उनकी एविएशन फ्यूल की क्रॉस बढ़ी है, तो वो 2000 करोड़ की प्रॉफिट से 200 करोड़ की लॉस में बदल गए। और अजीब सी बात यह है कि आज 2-3 कंपनियों जैसे SRF और कुछ कंपनियों ने अच्छी रिजल्ट्स भी दिया था स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में, उनकी भी स्टॉक, विशाल मेगा मार्ट, उनकी भी स्टॉक की पिटाई हुई, क्योंकि मार्केट अब अर्निंग्स का अगर एक आध चीज़ के कारण अर्निंग्स बढ़ गई है उसको इग्नोर करके गाइडेंस के ऊपर ध्यान दे रही है, और गाइडेंस उनका ठीक ठाक नहीं था तो उधर भी पिटाई हो रही है। तो मार्केट भी एक नर्वस सिचुएशन में है जहाँ अच्छी अर्निंग्स को भी कई दफ़ा इग्नोर कर रही है, और अच्छी अर्निंग्स भी आनी चाहिए, वो नॉर्मल बिजनेस ग्रोथ से आनी चाहिए, और फ्यूचर आउटलुक भी उनको अच्छा दिख रहा है, तभी एक स्टॉक बढ़ सकता है। तो ऐसी एक नर्वस स्थिति में नेचुरली मार्केट थोड़ी क्या कहूँ मैं, साइडवेज ही रहेगी। और FIS तो अभी 3000 करोड़ आज बीता, तो कल देखना है कैसे बिहेव करेंगे। और बहुत ज़्यादा देखिए, आज इतनी बुरी खबर के बाद भी निफ्टी का या जो स्मॉल कैप आधा 1% ही गिरा है, तो शायद कल भी ऐसा ही होगा। और जियोपॉलिटिकल स्थिति में किसी का कंट्रोल नहीं है, तो उस अनसर्टेनिटी के खिलाफ अब एक मार्केट ऐसी ही कंसोलिडेटिंग ±1% के लेवल भी कुछ दिन पे चलेगा, यही मेरी राय है। तो मिलते हैं कल शाम।